गाइस, माय नेम इज़ तो आज मैं बताने वाला हूँ किमोजी की रियल स्टोरी। और प्लीज़ स्मार्टी बाय लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप देख रहे हो। वो सब अगर नहीं करो तो कमेंट भी कर देना, तो कमेंट स्पेशल करना। आज मैं बताऊँगा किमोजी की स्टोरी, तो लेट्स बिगिन। तो किमोजी भी एक नॉर्मल पर्सन थी। वो रहती थी एक विलेज में, किंगडम के अंदर, जो कि पूरा किंगडम था उसके पापा का। वो वहाँ रहती थी एकदम मस्त तरीके से। एक दिन उसको उड़ती उड़ती खबर आई, उसको पता पड़ा कि उसके पापा मर चुके हैं। और उसने बहुत सारी जांच करी, उसको पता पड़ा कि उसके पापा कोई वॉर में या लड़ाई में नहीं लड़े हैं, हारे हैं या मरे हैं, लेकिन उसको पता पड़ चुका है कि उसको किसी पर्सन ने मारा। किसने मारा वो नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, उसको मारा है यस स्मार्टी पाई ने। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद उसने भी अपने आप को रेडी कर लिया और वो निकल गई एक सफ़र पर। 1-2 हफ्ते तक वो सफ़र पे जाती रही। और उसको एक दिन पता पड़ा कि वहाँ पे बहुत सारी खाइयाँ आने वाली है, बहुत सारे ट्रैप्स, बहुत सारी चीज़ें जो उसको मार सकती हैं। लेकिन फिर भी वो ढूंढने निकल गई उसके किलर को, उसके पापा के किलर को। और फिर एक दिन उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गई। लेकिन उसने एक पत्थर से अपने आप को पकड़ के रखा था। और उस समय घोड़े पे बैठा हुआ ड्रीम बॉय आ रहा था। ड्रीम बॉय ने उसको पकड़ा और किमोची को अपने गले लगा लिया। उसके बाद किमोची ने बोला, दूर हटो मेरे से, तुम भी लगता है मेरे पापा के किलर हो। लेकिन ड्रीम बॉय ने बोला, नहीं, मैंने तो किसी तुम्हारे पापा को देखा ही नहीं। फिर उसके बाद ड्रीम बॉय वो दोनों एक साथ जर्नी पे निकल गए और फिर एक इग्लू में जाकर रुके और वहाँ पे बैंडेज करी उसने किमोची की। उसके बाद वो दोनों एक साथ सो गए। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ। फिर उसके बाद ड्रीम बॉय और किमोची साथ में रहने लगे। और उसके बाद उन लोगों ने फिर से अपने आप को ऐसे कर दिया कि वो दोनों ढूंढने जाएंगे उसके पापा के किलर को। और वो दोनों ढूंढ रहे थे। और फिर वहाँ पर एक गांव मिला। उस गांव में था एक सुरेश। जिस सुरेश से उन्होंने बात करी, उस सुरेश से पता पड़ा कि वो सुरेश ने बोला कि मुझे पता है कि किलर कौन है तुम्हारे पापा का। सुरेश ने बोला, तुम्हें अगर जानना है तो तुम्हें गुल्लू के पास जाना पड़ेगा। तो गुल्लू के पास गए वो, और गुल्लू ने बोला तुम्हें एसजीओ के पास जाना पड़ेगा अगर तुम्हें जानना है तो एसजीओ के पास गए। एसजीओ ने बोला, मेरे को अगर मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम मुझको थोड़े 1-2 स्टैक पाव दे दो। तो उसने पाव दिए। और उसके बाद 1-2 स्टैक पाव देने के बाद एसजीओ ने वो सारे पाव एक ही बारी में गटक लिए। और उसके बाद ही डायरेक्ट उसने बता दिया कि वो उसका किलर है, यस स्मार्टी पाई। और जैसे किमोची ने सुना, किमोची वाज शॉक्ड। किमोची ने अपनी नेदरराइट की स्वॉर्ड निकाली, वो भी 1 मिलियन शार्पनेस वाली, और वो निकल गई उसको मारने के लिए। पर ड्रीम बॉय ने उसका हाथ पकड़ा और ड्रीम बॉय ने बोला, ये गलत बात है, हमारा वो दोस्त है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए किमोची चुप हो गई। और उसके बाद वो अभी भी साथ में किंगडम में रह रही है, हिमलैंड्स के अंदर, अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम देखते हो तो। और यही हुआ। और फिर उसके बाद बच्चे हो गए क्योंकि इग्लू में वो साथ में रुके थे। हाँ, तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और स्टे स्मार्टी बाय प्लीज़, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करना, और नहीं देख रहे हो तो जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वो नहीं करो चल जाएगा, लेकिन कमेंट और सब्सक्राइब तो करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी ऐसे धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।